लाइव वायर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा में हुई टारगेट किलिंग्स की निंदा, आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के दिए आश्वासन। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बोले 40% आबादी पहले से ही इससे बाहर। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती, परिजनों संग बांटा दुख। टारगेट किलिंग्स को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जम्मू भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने किया नाकाम। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा में हुई टारगेट किलिंग्स की निंदा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल 360 डिग्री अलर्ट सुरक्षा तंत्र पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पर बात की। उन्होंने कहा कि 40% आबादी पहले से ही इस टैक्स के दायरे से बाहर है। 2,30,600 घर 1500 वर्ग फीट से कम के दायरे में आते हैं, जिन्हें सालाना 1000 रुपए तक संपत्ति कर के रूप में देना होता है, जो लोगों के लिए ज्यादा नहीं है। हमारी जो क्षमता रही है पिछले 3 वर्षों में, उसमें 54% की वृद्धि हमने की है। जो व्यवस्था 70 साल में बनी थी उसकी तुलना में तीनों मोर्चों पर, जनरेशन के मोर्चे पर भी, ताकि हम पर्याप्त बिजली पैदा कर सकें, उस पर भी काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता हमारी काफ़ी 3 साल में बढ़ी है। और आज जो 192 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं डिवीजन में, इससे डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हमारी और बढ़ेगी। मोटे तौर पर RDSS भारत सरकार के सहायता से चलने वाली एक परियोजना है। 5000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत कराने के लिए आज NTPC के साथ, पावर ग्रिड के साथ, REC के साथ और मीटर लगाने का एक MOU भी हमने साइन किया है। कुछ हमारे अपने लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद जो 24/7 क्वालिटी पावर का लक्ष्य हमारा है, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगे। सिक्योरिटी में इस तरह की एकाध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं है। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे है। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपए एक वर्ष में 1,000 रुपए एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं,
तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की हैं और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500, 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना है। ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। कश्मीर घाटी के पुलवामा के अच्छम में सोमवार को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आमजन, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती संजय शर्मा के घर पहुंची। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख बांटा। रविवार को अच्छन इलाके में आतंकवादियों ने एक बार फिर लक्षित हत्या को अंजाम दिया और संजय शर्मा की हत्या कर दी। मेरे पीछे कोई नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चों का चारा करो, मेरा चारा करो। मैं अनपढ़ हूँ, मेरा दुश्मन वहाँ पे है। मेरा अयाल छोटा छोड़ कर मेरे पे कौन सी गोलियाँ चलाएंगे? मैं क्या करूँ इस अयाल को? मैं यहाँ न रही हूँ। जब मेरा सहारा टूट गया यहाँ, मैं क्या करने रहूँ यहाँ? कल को मुझे भी मार देंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाए? ये आपके सामने मेरे बच्चे। तो सरकार को तो चाहिए, सरकार को तो चाहिए इसको। मेरा साथ खासकर हम जो मुसलमान हैं, हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम वही कश्मीरी हैं जिन्होंने 1947 में जब पूरे मुल्क के अंदर दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा के यहाँ के कश्मीरी पंडित, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिखों को बचाया। मगर आज हम इतने बेबस और लाचार हो गए हैं कि इस किस्म की हलाकतें हमारे सामने हो रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमें कोई। और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब रोज बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को आप वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, जबकि यहाँ मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतना सितम हो रहा है, इतने नौजवानों को जेलों में बंद रखा है। क्या मिलिटेंसी खत्म कर रहे हैं? आज भी इतने घर इन्होंने वहाँ अटैच कर दिए, उनको ताला लगा दिया। रोज ईडी के छापे, रोज एनआईए के छापे। क्या हम मिलिटेंसी खत्म करें? अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसके हस्बैंड को किसने मारा? वो बेचारे, उसको किसने मारा? गरीब, ये 3 बच्चियां लेके कहाँ जाएगी? कश्मीर घाटी के पुलवामा में कल हुए टारगेट किलिंग्स को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि लगातार हो रही टारगेट किलिंग्स को रोकने में सरकार विफल रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। राकेश बजरंगी ने सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगातार हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे केंद्र सरकार की तरफ से, यूटी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कल की घटना देख लीजिए, संजय शर्मा जो वहां पर एक सुरक्षा गार्ड है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। यह आतंकवादी बाहर से नहीं आए हैं। और एक सिटी के अंदर जब कोई व्यक्ति
गोली मारकर जो है वो बचकर निकल जाए, और वहां पर सुरक्षा नहीं थी क्या? यह किस प्रकार से मुमकिन हो सकता है? या कुछ लोग वहीं के मिले हुए हैं जो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देकर वहीं पे जो है सुरक्षित पनाह लेने की वो करते हैं। हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन करे, क्योंकि हर बार जो है हिंदू ही टारगेट हो रहा है। अगर हिंदुओं का खून इसी तरह बहता रहेगा तो हिंदू पूरे देश में प्रतिक्रिया देगा। इसलिए सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है कि हिंदुओं को बचाने का काम करे। कश्मीर से ऐसा ना हो कि हिंदू वहीन घाटी हो जाए, इसलिए हिंदू को बचाने का काम कीजिए। अगर हिंदू का खून इसी तरह बहता रहा तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। वहीं भाजपा की कश्मीर इकाई ने भी टारगेट किलिंग्स को लेकर श्रीनगर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जताकर रोष व्यक्त किया। वहीं भाजपा नेता मंजूर भट्ट ने इस किलिंग की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की। पाकिस्तान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। गुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। होश में आओ पाकिस्तान, होश में आओ। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पता है जो कल एक अफसोसनाक वाकया पुलवामा में एक बेगुनाह एटीएम गार्ड को सरे राह बेरहमी से कत्ल किया गया। एक माँ की गोद सोनी की गई, फिर एक मासूम कश्मीरी को निशाना बनाया गया, और कल एक बेटी के सर से बाप का साया भी उठ गया। ये बहुत अफसोस है पूरे कश्मीरियों में। कल दुख है, एक एटीएम गार्ड जो अपने रोजगार के लिए यहाँ पर एक एटीएम का गार्ड था, उसको कल आप मारे। क्या ये जहाद है? अब हमारी जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है कि इस तरीके से जो पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि यहाँ का माहौल, जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख जो भाईचारा है वो खराब हो, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो खराब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन 4 सालों में जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है, आज स्ट्राइक कॉल्स नहीं है, आज पथराव नहीं है, आज हुर्रियत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के माहौल में इस तरीके के मासूम कश्मीरियों को, चाहे वो कश्मीरी पंडित है या हमारे कश्मीरी मुसलमान है, आपने देखा अमरीन भट्ट, उसका कसूर क्या था, उसको भी सरेरा मौत के घाट उतारा। ये बंद होना चाहिए। हम उसके खिलाफ पूरे कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी आज इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। गवर्नमेंट की नाकामी इसको समझते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट नहीं है। देखिए प्रोटेस्ट किन के खिलाफ आप देखिए, हम का जो यहाँ पर किलिंग्स होती थी या हड़ताल होते थे, वो बहुत अरूज था। और आपको पता है कि टूरिज्म कितना कम था, लेकिन आज टूरिस्ट कितना बड़ा है यहाँ पर। अब जो माहौल है कहीं ना कहीं ठीक और हो जाए। हम नहीं चाहते कि कोई भी किलिंग हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जो कमी देखी जा रही है वो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। और हम प्रदर्शन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं, मैं आपको वाजिया कराना चाहता हूँ। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, यहाँ मासूम लोगों को मारा जा रहा है, जो चले बेगुनाह है, जो उनको मार रहे हैं या उनके आगाहों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप खुद देख लीजिए कि बेचारे सीधे सारे लोग, अपने घरों में बैठे लोग, मासूम लोग, तो क्या ये किलिंग करनी है, क्या उनको मारना, ये कहाँ पे लिखा गया है, किस किताब में लिखा है? तो इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई के द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जम्मू का घेराव करने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को पहले से अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंच सकते हैं। पुलिस ने पहले से ही कड़े बंदोबस्त कर रखे थे और पुलिस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ठीक पहले ही रोक लिया, ताकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव ना कर पाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि जानबूझकर मनीष सिसोदिया को
बदले की भावना से फंसाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकती और अब वो इस तरह के काम कर आम आदमी पार्टी से मुकाबला करना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी का आज का प्रोटेस्ट है वो कल जो गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया जी को उसके खिलाफ है, क्योंकि आज भाजपा सरकार डरती है केजरीवाल सरकार से। उनकी अच्छी पॉलिसी, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या किसी और, उनके पास कोई हथकंडा नहीं पता। पहले इन लोगों ने मेयर बनाने में जितनी समस्याएं उत्पन्न करी, जितना गुंडागर्दी बजा सकते थे, पार्षदों को खरीदने की जितनी कोशिश कर सकते थे, जो इनसे नहीं हो पाया। अब मेयर बनने के बाद इनकी इनसिक्योरिटी डर और ज्यादा बढ़ गया, तो इन लोगों ने नया हथकंडा अपनाया कि मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया जाए, जबकि कोई एलिगेशन प्रूफ नहीं हो, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। जितनी इंक्वायरी सीबीआई कर सकती थी, जितनी छानबीन, जितने छापे सीबीआई मार सकती थी, चाहे वो उनके घरों में हो, उनके रिश्तेदारों में हो, उनके लॉकर्स में हो, बिना किसी सबूत के पाए जाने पर भी उनको जो अरेस्ट किया गया उसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है। और जब तक ये मनीष सिसोदिया जी को रिहा नहीं करेंगे, इसी तरह के प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करती रहेगी, इनको जगाती रहेगी, क्योंकि इनकी तानाशाही से, इनकी गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं है। ये हमें मरवा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन हमारे जज्बे को रोक नहीं सकते, हमें सच्चाई बयां करने से रोक नहीं सकते। कश्मीर घाटी के पुलवामा में हुई टारगेट किलिंग्स के बाद आज और जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज द्वारा डिवकॉम कार्यालय जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि एक और टारगेट किलिंग को लेकर उन्होंने दुख भी जताया और कहा कि इन हालातों में कश्मीर घाटी में लौटना और काम करना मुश्किल है। उन्होंने कश्मीर घाटी से उनका तबादला करने की मांग की। हिंदू से राइट मारो, बंद करो अभी, बंद करो टारगेट किलिंग, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो टारगेट किलिंग, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो टारगेट किलिंग, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो टारगेट किलिंग, बंद करो, बंद करो अभी, बंद करो टारगेट किलिंग, बंद करो, अजीत साहब पूरा करो। जी सर, देखिए हमें 270 दिन हो गए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस ही मिल रहे थे। और जैसे एलजे की स्टेटमेंट थी कि नो वर्क नो पे, तो हम ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी खुशी से नहीं बैठे थे। अब देखिए वो कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं ड्यूटी ज्वाइन करो तो जाके आपकी सैलरी रिलीज होगी। अगर कहा जाए मतलब अगर आप कल की टारगेट किलिंग देखो, ये तो टुकने का नाम ही नहीं ले रही, रोज की जो है किलिंग हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरफ कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दे रही है। सिर्फ उनका एक ही फोकस है कि हम अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, ड्यूटी ज्वाइन करके अपना वहाँ पे मौत का फरमान जो है उस पर साइन करें, क्योंकि उसके बाद तो यही होना, बस जैसे ड्यूटी ज्वाइन करनी है और हमें वहाँ पे कॉफिन में ही बंद होके वापस आना है। बच्चे दिखाई देते हैं, वो संजय शर्मा जो भाई है, पंडित भाई, उनके बेटी है उनकी 5 साल की, हमें उसकी बेटी में अपने बच्चे दिखाई देते हैं। हमारे दो बच्चे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि रजनी बाला के साथ क्या हुआ। अभी तक उसकी रजनी बाला के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हम मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, हम कहते हैं हमें प्रमोशन दे दो, हम कुछ नहीं मांग रहे। हम
कहते हैं कश्मीर के हालात इस समय अच्छे नहीं है, आप हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाएं, बस हमें बचाने की कोशिश करें। हमें ये भगवान के भरोसे, जैसे सर ने ठीक कहा कि हमें भगवान के भरोसे छोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है चाहिए वहाँ ड्यूटी दीजिए। मैं एक अबला महिला हूँ, मुझे अपने 2 बच्चों के साथ नहीं होती औरत हूँ, मुझे जाना है, मैं कहाँ रहूंगी? बाकी बहनें देखिए, किसी के पास वहाँ गवर्नमेंट की कोई अकोमोडेशन नहीं है। ये कहा जाता है डीसी साहब आपको दे देंगे वहाँ सिक्योरिटी और अकोमोडेशन, डीसी साहब खुद पता नहीं कहाँ रहते होंगे। हर एक नागरिक को, हर एक एम्प्लॉय को वहाँ सिक्योरिटी और अकोमोडेशन देना संभव नहीं है, ये हमें भी पता है। लेकिन जब तक आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो, आप हमारी सर्विस को जम्मू में लीजिए। हमने कब कहा हम नौकरी नहीं देंगे, हम नौकरी करेंगे। हमारे बच्चे खज्जल हो गए जो वहाँ के स्कूलों में पढ़ते थे, बच्चे 8-8 महीने से घर में बैठे हैं और हमारी सैलरी बंद कर दी एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हमें हमारा वो लोग तो बंदूक से मार रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो तार कर दिया इंसानियत को सैलरी बंद करके। जिला विकास आयुक्त सांबा अनुराधा गुप्ता ने आज प्रॉपर्टी टैक्स पर जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स देने के फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लोगों के भले के लिए ही है। और उसमें बेसिक जो स्पिरिट है उसकी वो ये है कि देश को अगले आने जो अमृत काल चल रहा है, जिसमें अगले आने वाले सालों में भारत को और JNK को हमें एक ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे एक बहुत सशक्त देश हो। तो उसकी नींव जो होती है वो जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो हैं हमने आज यहाँ लिए हैं। इसमें आज हमारे यहाँ सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स अप टू पटवारी लेवल सब यहाँ पे आए हुए हैं और हमने इसमें 2 बेसिक चीज़ों को लिया है। एक तो चर्चा है राजस्व कानूनों पे, जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत सारी रिफॉर्म्स आए हैं, डिमिस्टिफिकेशन हुई है, एक रेवोल्यूशनाइज हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जब कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शंकाएँ आती हैं, लोगों के मन में भी आती हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनके मन में भी आती हैं। तो एक साथ बैठ के सब लोग चर्चा करेंगे और कोई भी पटवारी से लेके टॉप लेवल पे ऑफिसर्स जो हमारे हैं यहाँ, वो सब इकट्ठे बैठ के इस पे डिस्कशन करेंगे और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारे अपने ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये आज यहाँ रखा है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। सांबा के लिए वो कैसे अप्लाई करता है, हमारी अलग अलग म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स में वो कैसे अप्लाई करता है, कितनी एग्जम्पशंस हैं, इस बारे में डिटेल में बात होगी। और इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम कह सकते हैं अपनी हम कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि लॉ कैसे ऑपरेट करेगा और फिर हम आगे लोगों के मन में कोई भी अगर शंका हो उसको हम दूर कर सकें। SSB ने आज जिला डोडा के दूरदराज छात्रों के लिए भारत दर्शन टूर का आयोजन किया। आज छात्रों के इस समूह को जम्मू से रवाना किया गया। इस मौके पर SSB के कई अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं दी और छात्रों ने इस आयोजन के लिए SSB का शुक्रिया अदा किया। आज 7वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा भारत दर्शन चयनित 25 जो हमारी और कैप्स प्रदान किए गए हैं। मैं ड्रेस बर्थ बगला का रहने वाला हूँ। नई जगहों को देखने का, आप केवड़िया जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में आप लोग हमारे हेडक्वार्टर को भी विजिट करेंगे, जहाँ पे आप हमारे ऊंचे अधिकारियों से भी मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है चीज़ों को सीखने का, समझने का। आप लोगों को इसमें कई चीज़ें नई भी समझने को मिलेंगी और उन चीज़ों को समझने से आपका आउटलुक में बहुत फ़र्क आना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। ये कार्यक्रम जैसे कि अभी हमारे DIG साहब ने बताया, हम हर साल आयोजित करते हैं और पिछले साल भी हम लोगों ने टूर ऐसा ही भारत दर्शन का ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें हमारे यहाँ से आप ही के इलाके से कई लोग। मनोबल तो ज़रूर बढ़ेगा इन सबको, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। शायद ही इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डोडा से बाहर आए हुए हों या जम्मू से बाहर गए हों, तो एक अपॉर्चुनिटी इनको मिल रहा है बाई एयर ट्रैवल करने का और बाद में इतनी जगहों को देखने का। तो बट नेचुरल आदमी एंथुसियास्ट तो रहता ही रहता है, तो ज़रूर इनका मनोबल बहुत बढ़ेगा इन जब जगहों को घूम के आने के बाद। हर साल क्या ये पहले निश्चित किया जाता है कि इस बार बच्चों को ही अलग जगह ले जाए, या फिर सेम जगह पे प्रोग्राम रहता है, जैसे गुजरात, दिल्ली से जम्मू, या फिर भारत दर्शन के दौरान अलग जगहें पहले चिन्हित की जाती हैं कि इस बार बच्चे यहाँ गए थे, अगले साल यहाँ जाएंगे? नहीं, पहले से नहीं, जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है उसी हिसाब से हम अपने सोचते हैं और
उस हिसाब से जो है हम प्लान करते हैं कि किस लोकेशन पे बच्चों को भेजा जाए, और ये हर बार अलग अलग लोकेशन रहती है, ना कि रिपीट होता है। एक आपकी तरफ से तो अच्छा मैसेज जाता ही जाता है समाज में भी, लेकिन कुछ बच्चे और भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते होंगे। जैसे आज डोडा वासियों को मिला है, कल भद्रवा की भी लोग कहेंगे कि हाँ भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो क्या रेगुलर ट्रैवल पे भी ऐसे होते रहेंगे प्रोग्राम्स? देखिए, हर जगह में कोई ना कोई फोर्स आज की डेट में डिप्लॉयड है JNK में, और जैसे कि टुवाइसी साहब ने बताया, MHA के द्वारा इसको फंड किया जाता है, और हर जगह जहाँ जहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड है वहाँ पे हर फोर्स ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है और लड़कों को स्पॉन्सर करती है। तो डेफिनेटली भद्रवा के बच्चे भी जो वहाँ पे फोर्स डिप्लॉयड होगी, वहाँ उनके माध्यम से बाहर दूसरी जगहों में विजिट ज़रूर कर। कितने दिनों का ये टूर है और क्या रूट रहेगा जम्मू से, और वापसी कब तक होगी? ये 28 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च को ख़त्म होगा, और यहाँ से ये लोग दिल्ली होते हुए केवड़िया, और वापसी में दिल्ली में हमारे फोर्स हेडक्वार्टर्स में हमारे सीनियर अधिकारियों से मिलते हुए वापस जम्मू आएंगे। बस जो पैगाम यही रहेगा कि आप अपने देश के लिए काम करें, और जो भी गलत गतिविधियाँ आज की डेट में जो कोशिश कर रहे हैं उनसे दूर रहें, अपने देश को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में हमारी मदद करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ प्रवक्ता मुश्ताक शमीम ने पुलवामा में हुई टारगेट किलिंग्स की निंदा की। उन्होंने कहा कि सारे कश्मीर में इस वक्त शौक की लहर दौड़ पड़ी है। उन्होंने सरकार से अपील की कि जिस भी आतंकी ने इस कुकर्म को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में मिलिटेंटों ने एक गरीब परिवार से वाबस्ता कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को कत्ल किया। ये एक दुखद भरी खबर है, और इससे पूरे कश्मीर के लोगों के दिल रंजीदा हो चुके हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी PDF की तरफ से, और PDF सरबराह जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब की तरफ से इस मजमूम हरकत की कड़ी से कड़ी मजम्मत करता और उम्मीद जाहिर करता हूं कि जिस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस भी मिलिटेंट ने इस वारदात को सरंजाम दिया है, उनको जल्द अज जल्द कहफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीब उल राशिद ने आज एक पत्रकार वार्ता की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने पुलवामा में हुई आतंकी हमले की निंदा की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो सही समय नहीं आया कि सरकार जो है वो संपत्ति कर का बोझ जम्मू कश्मीर के लोगों पर डाले। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर को वापस लिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ इनोसेंट किलिंग्स के लिए। कोई भी मजहब इजाज़त नहीं देता है इन्होंने बेगुनाह खून को बहाने की। दूसरी बात रही जो इन्होंने ये मुहिम चलाई थी यहाँ पर स्टेट लैंड और इसके लिए रोशनी एक्ट के तहत लैंड, लेकिन अभी तक कोई देखने में नहीं आया इन्होंने किसी बड़े मगरमच्छ पे हाथ डाला, एवं दो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या वो कोई भी हो। और हमने बार बार ये कहा था कि उन बंदों को भी सामने लाया जाए, उन ऑफिसर्स को भी सामने लाया जाए जिन्होंने उस टाइम ये लैंड की डील की हुई है या इनके कागज बनाए हुए हैं, उनको भी सामने लाया जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन ली जाए। और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स का हक होता है जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो देखती है कि मेरे स्टेट में क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, नहीं लगाया जाए तो कितना लगाया जाए। देखिए हम 35 साल से, पिछले 35-40 साल से हम एक टर्मोइल से गुजर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम सूटेबल कंडीशन है जम्मू एंड कश्मीर में कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन हो। स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू किए जाने के मामले पर कड़ा रोष जताया है। इसको लेकर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को RS-पुरा SDM कार्यालय के समक्ष रोष जताया। उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। विरोध जता रहे लोगों ने एक विरोध रैली भी निकाली जो महात्मा गांधी पार्क से शुरू हुई और SDM कार्यालय के बाहर समाप्त हुई। मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। LG सरकार, LG सरकार, मोदी सरकार कातिल, मोदी सरकार गरीबों की कातिल, मोदी सरकार। गवर्नर साहब की बात की काफ़ी अलग, तो मेरे को कल सैंक्शन कराए और रिपोर्ट से सारे जाने
बड़ा जरूर मतलब सर, उसके बाद हम बाजार भी बंद करेंगे, रोड भी बंद करेंगे अगर नहीं सरकार पेंशनें बंद कर दी सर। अच्छा क्या करें ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट है ये प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है, जो सरकार अप्रैल 1 से लागू करने जा रहे हैं, जो उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाले है किसी से बगैर सलाह मशवरे के, ये लोगों की रजामंदी के बगैर। मैं इस सरकार को, एलजी को पूछना चाहता हूँ, भाई आप अपनी तनख्वाहें क्यों नहीं छोड़ देते, आप अपने खर्चे क्यों नहीं बंद करते, जो फ्री का सुबह से लेकर शाम तक खर्चे कर रहे हो, आप मेंबर पार्लियामेंट की पेंशनें बंद क्यों नहीं देते, एमएलए की पेंशनें बंद क्यों नहीं करते, इन गरीबों का कत्ल करते हो। आपको बड़ा दुख रहता है कि हमारे बच्चे फोन चला रहे हैं, शर्म नहीं रही है एलजी को ये बात करने के लिए। तो लोग बेचारे अपनी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारी छीन ली, बेरोजगारी हमारी कर दी, महंगाई लाख तोड़ रही है, आज 1150 का सिलेंडर मिल रहा है। आप क्या बात करते, किस बात का आपने पेट्रोल डीजल 100 के ऊपर कर दिया, तो आप लोग क्या बड़ा कर रहे हो लोगों का। हमारी ये मांग है भाई टैक्स हम नहीं देंगे, नहीं लगने देंगे। जो सरकारें आप बोलते थे हिंदू विरोधी हैं, मैं बोलता हूँ कांग्रेस की सरकार, एनसी की सरकार, पीडीपी की सरकार, उसने हमारा बड़ा किया। अगर लैंड टू टिलर दिया तो जो शेख अब्दुल्ला ने दिया एनसी सरकार ने, और आप लोग उनकी जमीनें छीन रहे हो। अब कर क्या रहे हो लोगों का, हर तरफ आपने मारामारी की हुई है, हर तरफ लोगों का कत्ल कर रहे हो। अब जब तक आप नई सरकार झुकेगी हम नहीं छोड़ेंगे। आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते, आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते, आपको पता है आप लूट के यहाँ से ले रहे हो बाहर, हमारी जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये सरकार निकम्मी है, ये जानी चाहिए। मोदी सरकार लोगों को बेवकूफ बना के लूट रही है, उनको पता हमारा जम्मू में सुपड़ा साफ है, हमें कुछ नहीं मिलना, तो इसलिए वो बार बार टैक्स लगा रहे हैं। लोगों को लूट लो, जितना लूटना है हम इनको माफ नहीं करेंगे। जब तक हम पे जाना हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।